हेलो दोस्त, मैं हूँ दिलजीत पाटीदार फालुदा। आज मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत में प्रत्यय ज्ञान। सबसे पहले तो मैं ये बताने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि प्रत्यय कहते हैं किसे। धातु या शब्द के पीछे जुड़ने वाले अंश को प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत में सभी पद शब्द धातु और प्रत्यय से बने होते हैं। धातु शब्द का मूल रूप होता है और प्रत्यय उस शब्द का अर्थ प्रकट करता है, जैसे गायक, नायक, लेखक आदि। यहाँ सभी शब्दों के अंत में अक ध्वनि आ रही है, जो अणुवुल प्रत्यय से बना है, जो वाला अर्थ प्रकट करता है। अब हम यह जानेंगे कि संस्कृत में प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। संस्कृत में प्रत्यय के तीन भेद होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय उसे कहते हैं ऐसे प्रत्यय जो धातुओं से जुड़कर नया शब्द बनाता है, जैसे पठ प्लस अनहोल से पाठक, लिख प्लस कत से लिखितम। उसी प्रकार तद्वित प्रत्यय का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है तथा इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि ऐसे प्रत्यय जो शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण के साथ जुड़कर नया शब्द बनाता है, जैसे बल प्लस मतु बलवान, पशुधनत्व पशुत्व। उसी प्रकार स्त्री प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो शब्दों के साथ स्त्री लिंग शब्द बनाते हैं, जैसे अज प्लस ताप बराबर अजा, शिक्षक प्लस ताप बराबर शिक्षिका। आगे हम हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हम जो आपके सामने तद्वित प्रत्यय के अंतर्गत मतुप और त्व की जानकारी प्राप्त करेंगे, उसी प्रकार स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत ताप का ज्ञान प्राप्त करेंगे। स्त्री प्रत्यय लिंग का प्रत्यय मान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में मति और नपुंसकलिंग में मत बनता है। उसी प्रकार ताप के अंतर्गत जिस शब्दों के अंत में अ आ, जिसके अंत में उपदा में म होता है, वहाँ मत का वत हो जाता है। शेष सभी जगह मत ही रहता है। पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती तथा नपुंसकलिंग में वत। अब यहाँ हम इसके कुछ उदाहरण हैं जिन्हें सॉल्व करेंगे। शब्द सी प्लस मतु बराबर श्रीमान, बुद्धि प्लस मतु बराबर बराबर बुद्धिमान। उसी प्रकार शक्ति प्लस मतु बराबर शक्तिमान, अंशु प्लस मतु
अंशुमान, उसी प्रकार चक्षु प्लस मतु चक्षुष्मान, उसी प्रकार हमारे और भी प्रत्यय हैं जो यह नीचे बताए गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ आपको अभ्यास के लिए भी कुछ दे रखे हैं। हम उन्हें भी पढ़ने का प्रयास करें। आइए प्रयास करें। मम पिता रिक्त स्थान अस्ति। अ शक्तिमतः, ख शक्तिमती, ग शक्तिमान। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर मम पिता शक्तिमानः अस्ति ये होगा। उसी प्रकार दूसरा है तस्य भार्या रिक्त स्थान पुत्रो द्वयोपेतः पितृगृहं गच्छति। यहाँ पर इसके 3 उत्तर दे रखे हैं। क बुद्धिमान, ख बुद्धिमतः, ग बुद्धिमती। तो हमारा सही उत्तर होगा बुद्धिमती होगा। उसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है शिष्य त्वम भवः। तो यह पुल्लिंग है, तो शिष्य त्वम आयुष्मान भवः हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार हम आगे और भी बहुत सारे उदाहरण थे जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे उदाहरण दे रखे हैं और वे सब ये स्पष्ट करते हैं कि मतुप जोड़ने पर हमारा नया शब्द पुल्लिंग में क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा। ये हमारे यहाँ पर शब्द दे रखे हैं। ये तद्विज प्रत्यय के अंतर्गत आता है। आपके सामने पहला है बल। बल और उसमें मतुप जुड़ने से बलवान बना। उसी प्रकार बलवान बना, बलवती बना, बलवत बना। रूप से रूपवान, रूपवती, रूपवतः। धन से धनवान, धनवती, धनवतः। विद्या से विद्यावती, विद्यावान, विद्यावती, विद्यावतः। लक्ष्मी, उसमें मतुप जुड़ने पर लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवतः। यश में मतुप जुड़ने पर यशस्वान। तो आज इसी प्रकार ये हमारे उदाहरण थे जिनको हमने पढ़ने का, अध्ययन करने का प्रयास किया। अब आपके सामने उसी प्रकार मतुप के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे गति है तो गतिवान है, बुद्धि है बुद्धि वाला है, बुद्धिमान है, शक्ति का शक्तिवान है, अग्नि का अग्निवान है, मति का मतिमान है, दीप्ति का दीप्तिवत है। ये बहुत सारे इस प्रकार के उदाहरण हैं जिसको आप अपने स्तर पर स्वयं हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे इसी प्रकार मतुप के बहुत सारे उदाहरण हैं, ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। इन सब को आप इस प्रकार से अध्ययन कर समझने का प्रयास करिए और परीक्षा में अपने प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। आगे हमारा त्व प्रत्यय है। त्व में तो हम शेष रहता है, भाववाचक है और त्व प्रत्यांत नपुंसकलिंग होता है। जीवने जीवनस्य ये बता रहा है, जीवने समय समयस्य
मनुष्यत्वः स्त्रीषु स्वभावेनः। तो ये पटुत्वम है, इदानीं मनुष्येषु मनुष्यत्वं न दृश्यते। इस प्रकार के आपके उदाहरण हैं, और जिसके अंतर्गत जो शब्द हैं, विशेषण हैं, और उन विशेषणवाचक शब्दों के पीछे त्व प्रत्यय जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, और इनको आप समझ करके, अवबोध करके इनका प्रयोग परीक्षा उपयोगी प्रश्न को सॉल्व करने में कर पाओगे। और उसी प्रकार जो हमारे त्व के बहुत सारे ये उदाहरण हैं, और भी आप इसके सामने हैं, और इन सब को आप अध्ययन करिए, और इनका परीक्षा में इनका उपयोग कर अंक प्राप्त करें। ये आपके सामने प्रस्तुत थे। अब हमारे सामने टाप प्रत्यय है, जो स्त्रीवाचक है। जो टाप है वह वाला अर्थ या स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए टाप का प्रयोग किया जाता है। यह मुख्यतः आजादी गण में परिगणित पुल्लिंग शब्दों को तथा अकारांत आदि पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रायः किया जाता है। टाप प्रत्यय के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। अज में टाप जुड़ा अजा हुआ, अडक का अटका हुआ, कोकिल का कोकिला हुआ, चटक का चटका हुआ, बाल का बाला हुआ, मूषक का मूषिका हुआ, वैश्य का वैश्या हुआ, क्षत्रिय का क्षत्रिया हुआ, अश्व का अश्वा हुआ, कनिष्ठ का तनिष्ठा, कृपण का कृपणा, ज्येष्ठ का ज्येष्ठा, मंद का मंदा, वत्स का वत्सा, शूद्र का शूद्रा। ये इस प्रकार के बहुत सारे शब्द जिसको कि मैंने आपके सामने समझा करके बताए। और भी बहुत सारे अनुकूल का अनुकूला, कृष का कृषा, चपल का चपलाहा, चतुर का चतुरहा, दीन का दीनहा, प्रतिकूल का प्रतिकूलहा, मध्यम का मध्यमहा, सरल का सरलहा, उत्तम का उत्तमा, क्रूर का क्रूरहा, चंचल का चंचलहा, तरल का तरला, दक्ष का दक्षहा, प्रथम का प्रथमहा, वक्र का वक्रहा। यह आपके सामने ये थे। उसी प्रकार बहुत सारे और भी उदाहरण हैं, जो आपके सामने मैं इनको बताने का प्रयास करूँगा। अभिभावक का अभिभावका, गायक का गायिका, चालक का चालिका, धावक का धाविका, नायक का नायिका, पाठक का पाठिका, बालक का बालिका, मालक का मालिका, वाचक का वाचिका, वाचक का वाचिका, सहायक का सहायिका, स्थापक का स्थापिका, साधक का साधिका। ये और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे खादक है, खादिका है, घातक का घातिका, गायक का गायिका, नाशक का नाशिका, पालक का पालिका, वाचक का वाचिका, पाचक का पाचिका, मूषक का मूषिका, मादक का मादिका, वादक का वादिका, श्रावक का श्राविका, सूचक का सूचिका, संहारक का संहारिका। इस प्रकार हमने आज प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन किया। मैं समझता हूँ यह आपको बहुत उपयोगी और परीक्षा उपयोगी तथा महसूस होगा, प्रतीत होगा, और आप इसका अध्ययन कर इसको इसका जीवन में प्रयोग करें। आज हमने प्रत्यय प्रकरण पढ़ा, और आप सब इसको घंटी बटन दबा करके इसको पसंद करें, तथा इसको लाइक करें, तथा इसको सब्सक्राइब कर मुझे प्रेरित करें, तथा आगे की मैं वीडियो इसी प्रकार आपको प्रेषित कर सकूं। जय हिंद।